नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतर रहे हैं जो काफी लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये विचार रॉबर्ट श्वर्ट्ज की किताब योर सोल्स प्लान के शुरुआती हिस्सों से उभरता है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें किताब को मिली प्रशंसा, लेखक के नोट्स, समर्पण, विषय सूची, आभार और खास तौर पर प्रस्तावना शामिल है। इस किताब का केंद्रीय विचार ये है कि हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलें, खासकर जो बड़ी चुनौतियां होती हैं, वो शायद महज इत्तेफाक या बुरी किस्मत का नतीजा न हो। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि जन्म लेने से पहले हमारी आत्माओं ने ही इन्हें चुना हो किसी गहरे उद्देश्य के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो आइए इसी विचार को परत दर परत खोलते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि ये शुरुआती स्रोत इस अवधारणा को किस तरह सामने रखते हैं। हम यहाँ किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं कि किताब क्या प्रस्तुत करती है और किस तरह से प्रस्तुत करती है। ठीक है। शुरुआत करते हैं किताब को मिली प्रशंसा से। ये दिलचस्प है कि तारीफ करने वाले सिर्फ ये नहीं कह रहे कि ये एक अच्छी किताब है। नहीं, दावे बहुत बड़े हैं। हाँ, कॉलिन टिपिंग जैसे लेखक इसे उस अंदरूनी शक की ठोस पुष्टि कहते हैं जो शायद कई लोगों को होता है कि जीवन की घटनाएं पहले से तय होती हैं। अच्छा। और बॉब ऑल्सन तो इसे दुख, त्रासदी या नुकसान को समझने की सबसे बेहतरीन व्याख्याओं में से एक मानते हैं। ये काफी मजबूत दावे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल हैं। और ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की राय नहीं है। कई टिप्पणीकार जैसे डायना कूपर, डीन श्रॉक, टेडी इलियट, जूलिया मॉसब्रिज, वो सब इस बात पर सहमत दिखते हैं कि ये अवधारणा जीवन की मुश्किलों को देखने का एक बिल्कुल अलग चश्मा पहनाती है। एक अलग नजरिया। हाँ, मतलब बात सिर्फ पीड़ित महसूस करने से हटकर घटनाओं में उद्देश्य और अर्थ तलाशने की ओर जाती है। ये नजरिया ही अपने आप में काफी क्रांतिकारी लग सकता है। बिल्कुल। जैसे टेडी एलियट का उदाहरण लें। उनका कहना है कि इस नजरिए से देखें तो बहरेपन जैसी शारीरिक चुनौती भी खुद को और दूसरों को गहरे प्रेम के रूप में पहचानने का एक अनूठा अवसर बन सकती है। चुनौती एक अवसर के रूप में। हाँ, ये चुनौती को एक दरवाजे की तरह देखने जैसा है, न कि दीवार की तरह। और डीन श्रॉक इसकी तुलना नील डोनाल्ड वॉल्श और एस्थर और जेरी हिक्स के काम से करते हैं। ओह, वो तो आध्यात्मिक साहित्य में काफी जाने माने नाम हैं। हाँ, तो ये तुलना भी किताब के वैचारिक दायरे का संकेत देती है। और फिर रूथ पार्नेल और मॉरीन मॉस जैसे टिप्पणीकार हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये नजरिया जीवन की पुष्टि करता है। ये इस विचार को बल देता है कि हम महज भाग्य के हाथों की कठपुतली नहीं हैं, बल्कि कहीं ना कहीं किसी स्तर पर हम अपनी सीखने की प्रक्रिया का निर्देशन कर रहे हैं। अच्छा। ये जीवन के उतार चढ़ाव और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ जैसे सवालों के जवाब देने का एक प्रयास लगता है। सैंडी सेडबेर और शर्ली रो इसे और आगे ले जाते हुए इसे आध्यात्मिक पहेली का एक अहम हिस्सा और आत्मा की खोज में लगे लोगों के लिए सत्य बताते हैं। मतलब प्रशंसा में इस्तेमाल हुई भाषा काफी सशक्त है। हाँ, ये पाठक की उम्मीदों को एक खास दिशा देती है। बिल्कुल। लेखक रॉबर्ट श्वार्ट्ज भी किताब के शुरू में ही पाठकों से एक सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ अपनी बात कहकर खत्म नहीं करते, बल्कि पाठकों को अपनी कहानियां साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हाँ, और यहाँ तक कि भविष्य की किताबों के लिए विषय सुझाने का भी आग्रह करते हैं। ये एक तरह से खुला निमंत्रण है। सही। हाँ, और ये निमंत्रण सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। वो पाठकों को अपनी खरीदी हुई प्रतियां पढ़ने के बाद पुस्तकालयों को दान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, ये बताता है कि लेखक का उद्देश्य शायद सिर्फ किताब बेचना नहीं, बल्कि इस विचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, इसे सुलभ बनाना है। ये जानकारी को फैलाने की एक कोशिश लगती है। इसके अलावा वो अपनी वेबसाइट yoursoulsplan.com का जिक्र करते हैं। वहाँ अतिरिक्त जानकारी और एक ध्यान मेडिटेशन भी उपलब्ध है। हाँ, जिसके बारे में कहा गया है कि वो किसी व्यक्ति को अपनी जन्म पूर्व योजना तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तो ये किताब को सिर्फ पढ़ने की वस्तु से आगे ले जाकर एक अनुभव या प्रक्रिया का हिस्सा बनाने जैसा है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है, वो माध्यमों, मीडियम्स और चैनल करने वालों को चैनल्स को भी अपने चल रहे शोध में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। ओह, यानी वो लोग जो दावा करते हैं कि वे आत्मा या चेतना के दूसरे स्तरों से संवाद स्थापित कर सकते हैं। हाँ, उन्हीं को। ये इस बात का संकेत है कि किताब में प्रस्तुत विचार सिर्फ लेखक की अटकलें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे स्रोतों पर आधारित हैं जिन्हें पारंपरिक विज्ञान शायद स्वीकार ना करें। और लेखक इस शोध को जारी रखना चाहते हैं। ये किताब को एक बड़े जारी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाता है। मान्य कठिनाइयों की बात नहीं करती। सही कहा। इसमें शारीरिक बीमारी जैसे जॉन और डोरिस के उदाहरणों के साथ
हाँ। फिर विकलांग बच्चों का पालन पोषण, जेनिफर की कहानी है। हाँ। बहरापन और अंधापन, पेनेलोप और बॉब के अनुभव। नशीली दवाओं की लत और शराबखोरी, शेरॉन और पैट। ये तो बहुत भारी विषय है। हाँ, और किसी प्रियजन की मृत्यु का दुख, वैलेरी की कहानी। हाँ। और गंभीर दुर्घटनाएं, जेसन और क्रिस्टीना। मतलब बेहद मुश्किल और भावनात्मक रूप से बोझिल करने वाले विषय शामिल किए गए हैं। इन विषयों का चुनाव अपने आप में काफी कुछ कहता है। ये वो परिस्थितियां हैं जो अक्सर लोगों को तोड़ देती हैं या जीवन के अर्थ पर गहरे सवाल उठाने को मजबूर करती हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि लेखक जानबूझकर सबसे कठिन अनुभवों को चुन रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि शायद उनमें भी कोई योजना या उद्देश्य छिपा हो सकता है। हाँ, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये दिखाता है कि किताब महज हवाई या सैद्धांतिक चर्चा नहीं है। सही। ये वास्तविक लोगों के नाम भले ही बदले हुए हों और उनके अनुभवों के जरिए इन गहरे और अक्सर दर्दनाक विषयों की पड़ताल करती है। इससे पाठक शायद इन अवधारणाओं से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, क्योंकि ये किसी की जीती जागती जिंदगी से जुड़ी होती हैं। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ फलसफा नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत से जूझने का एक तरीका पेश करने की कोशिश लगती है। किताब का आभार खंड यानी एक्नॉलेजमेंट्स, वो भी इस बात को और पुख्ता करता है कि ये किताब अकेले लेखक की रचना नहीं है। हाँ, श्वार्ट्ज उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी बेहद निजी और मुश्किल कहानियां साझा की। वो उनकी हिम्मत और उदारता की सराहना करते हैं। ये याद दिलाता है कि इन कहानियों के पीछे असली इंसान और उनकी भावनाएं हैं। हाँ, और आभार सिर्फ कहानी बताने वालों तक ही सीमित नहीं है। वो उन माध्यमों और चैनलों का भी विशेष धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कथित तौर पर आत्माओं से संपर्क साधने में मदद की। ओह, उनके नाम भी दिए हैं। हाँ, नाम भी दिए गए हैं। डेब डेबानी, ग्लेना डिट्रिच, कॉर्बी मिटलेड, स्टेसी वेल्स, मारिलू विल्सन पेना, जूडी गुडमैन। इसके अलावा संपादकों, डिजाइनरों, दोस्तों और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का भी जिक्र है। अच्छा। ये मिलकर इस तस्वीर को पूरा करते हैं कि ये किताब कई अलग अलग तरह के योगदानों, दृष्टिकोणों और शायद विश्वास प्रणालियों का एक मिश्रण है। ये पारदर्शिता महत्वपूर्ण हो सकती है पाठक के लिए। हाँ, ये पाठक का विश्वास बनाने या तोड़ने में भूमिका निभा सकती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद पाठक को सबसे ज्यादा चौंका सकता है और जो किताब के मूल विचार को सीधे सामने रखता है, प्रस्तावना। ये किसी सामान्य भूमिका की तरह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद नाटकीय और दर्दनाक घटना के वर्णन से शुरू होती है। क्रिस्टीना की कहानी। हाँ, क्रिस्टीना की कहानी। साल था 1969। क्रिस्टीना 20 साल की थी और कैलिफोर्निया के पोमोना कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग में एक सहायक के तौर पर काम कर रही थी। एक दिन वो विभाग के बेसमेंट में बने मेल बॉक्स से अपने बॉस की डाक लेने गईं। वहां रखे एक पैकेज को जैसे ही उन्होंने छुआ, उसमें रखा बम फट गया। वर्णन बहुत भयानक है। विस्फोट ने उन्हें कमरे में दूर फेंक दिया। हवा, धूल और धुएं से भर गई। हाँ। बताया गया है कि 6 फुट लंबे लकड़ी के टुकड़े तीर की तरह उनके पीछे सीमेंट की दीवार में जा धंसे। बाप रे। धमाके की आग ने क्रिस्टीना का चेहरा झुलसा दिया। वो कुछ समय के लिए अंधी हो गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उनके दाहिने हाथ की 2 उंगलियां उड़ गईं और दोनों कानों के पर्दे फट गए। ये पढ़ के ही सिहरन होती है। बिल्कुल। और ठीक इसी दर्दनाक विवरण के बाद किताब वो दावा करती है जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। स्रोत बताते हैं कि क्रिस्टीना ने जन्म लेने से पहले आत्मा के स्तर पर इस भयानक अनुभव की योजना बनाई थी। यही वो केंद्रीय दावा है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी जानती है कि उसने ऐसा क्यों किया। ये दावा प्रस्तावना के शुरू में ही पाठक को सीधे किताब के सबसे विवादास्पद और गहरे विचार से टकरा देता है। ये सोचने वाली बात है कि लेखक ने शुरुआत ही इतने चरम उदाहरण से क्यों की। ये पाठक को तुरंत या तो आकर्षित कर सकता है या फिर पूरी तरह से इस विचार को खारिज करने पर मजबूर कर सकता है। हाँ, ये एक तरह से पाठक को चुनौती देता है कि क्या आप इस संभावना पर विचार करने को तैयार हैं कि सबसे भयानक घटनाओं के पीछे भी कोई गहरा अर्थ या योजना हो सकती है। बिल्कुल। ये पाठक को आराम से विषय में लाने के बजाय सीधे गहरे पानी में उतारने जैसा है। ये तुरंत दांव ऊंचा कर देता है। सही। ये कहता है कि हम सिर्फ रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीवन को झकझोर देने वाली त्रासदियों की भी बात कर रहे हैं। इस दावे को प्रस्तावना में ही सामने रखकर लेखक शायद ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किताब किस हद तक जाने वाली है। किताब की शुरुआत में प्रस्तावना से भी पहले 2 छोटे उद्धरण दिए गए हैं जो शायद इस पूरे विचार के लिए एक वैचारिक मंच तैयार करते हैं। पहला रब्बी माइकल बर्ग का है। हाँ, वो कहते हैं, हर प्रतिमान बदलाव पैराडाइम शिफ्ट के साथ असंभव अपनी अछूक साख प्रस्तुत करता है और अकल्पनीय सामान्य हो जाता है। ये उद्धरण बहुत महत्वपूर्ण लगता है। प्रतिमान बदलाव। हाँ,
यानी सोचने के पूरे ढांचे में बदलाव। ये इशारा करता है कि किताब जो विचार प्रस्तुत कर रही है कि हम अपनी मुश्किलें खुद चुनते हैं, वो हमारे मौजूदा नजरिए से असंभव या अकल्पनीय लग सकता है, लेकिन एक नए नजरिए, एक नए प्रतिमान में ये शायद सामान्य या समझने योग्य बन जाए। ये पाठक को अपना दिमाग खुला रखने का एक अप्रत्यक्ष सुझाव जैसा है। और दूसरा उदाहरण डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर-रॉस का है, जो मृत्यु और शोक पर अपने काम के लिए जानी जाती हैं। वो कहती हैं, यदि आप घाटियों को आंधियों से बचाते हैं तो आप उनकी नक्काशी की सुंदरता कभी नहीं देख पाएंगे। ये भी उतना ही गहरा है। ये सीधे तौर पर मुश्किलों और चुनौतियों के महत्व की बात करता है। सही। घाटियों की सुंदरता उनकी गहराई और उतार चढ़ाव से बनती है, जो आंधियों और पानी के कटाव को नतीजा है। इसी तरह ये उदाहरण इशारा करता है कि जीवन की चुनौतियां, भले ही वो कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, हमें आकार देती हैं, हमारे चरित्र को गढ़ती हैं। हाँ, या हमारे भीतर कुछ ऐसा खूबसूरत या मजबूत प्रकट करती हैं जो शायद उनके बिना संभव नहीं होता। ये दोनों उदाहरण मिलकर पाठक को इस संभावना के लिए तैयार करते हैं कि कठिनाइयों को सिर्फ नकारात्मक रूप में देखना जरूरी नहीं है, उनमें गहरा अर्थ और उद्देश्य भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इन सभी शुरुआती हिस्सों, प्रशंसा, लेखक के नोट्स, विषय सूची, आभार, प्रस्तावना और उद्धरणों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। ये किताब एक बहुत ही अपरंपरागत और चुनौतीपूर्ण विचार प्रस्तुत कर रही है। हाँ, कि हमारी आत्माएं विकास और सीखने के लिए जानबूझकर मुश्किल जीवन परिस्थितियों को चुन सकती और हैं। ये सिर्फ एक विचार नहीं है। नहीं, किताब इसे वास्तविक लोगों की कहानियों, माध्यमों से प्राप्त जानकारी, जैसा कि दावा किया गया है, और एक खास आध्यात्मिक नजरिए के ताने बाने में बुनकर पेश करती है। प्रशंसा इसे परिवर्तनकारी बताती है, लेखक इसे एक सतत संवाद का हिस्सा मानते हैं, संरचना सबसे कठिन मानवीय अनुभवों पर केंद्रित है, और प्रस्तावना एक चौंकाने वाले दावे के साथ पाठक को सीधे मुद्दे पर ले आती है। ये सब मिलकर पाठक के लिए एक मंच तैयार करते हैं, चाहे वो इस विचार से सहमत हो या ना हो। ये निश्चित रूप से सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। बिल्कुल, और यहीं पर शायद असली पड़ताल शुरू होती है। इन शुरुआती अंशों को देखने के बाद एक सवाल मन में घूमता रहता है। क्या? कि अगर कोई व्यक्ति श्रोता द्वारा प्रस्तुत इस दृष्टिकोण पर गंभीरता से विचार करे कि जीवन की सबसे कठिन, सबसे दर्दनाक घटनाएं भी आत्मा के स्तर पर किसी उद्देश्य से नियोजित हो सकती हैं, तो ये नजरिया उस व्यक्ति के अपने संघर्षों, अपने दुखों या दूसरों की चुनौतियों को देखने के तरीके को कैसे बदल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, क्या इससे स्वीकृति, करुणा या समझ का कोई नया स्तर हासिल हो सकता है, या ये महज एक आरामदायक कहानी है? ये वो सवाल हैं जिस पर ये स्रोत हमें विचार करने के लिए छोड़ देते हैं, एक विचार जिसे आगे खोजा जा सकता है।